हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियाई। आयन कैसे बनता है? एवरी चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन। तो आयनिक रेडियाई क्या है बेटा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू विच इट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक न्यूक्लियस का सेंटर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक जहाँ तक अपना फोर्स या इन्फ्लुएंस शो कर सकता है, हम उसकी क्या कहते हैं? आयनिक रेडियाई। जैसे हमने एग्जांपल लिया बेटा NaCl का, एक कैटायन है Na पॉजिटिव, एक एनायन है Cl नेगेटिव। Rc इज द रेडियस ऑफ कैटायन, Ra इज द रेडियस ऑफ एनायन। दोनों को सेंटर को ज्वाइन करने के बाद डिस्टेंस क्या है? d। तो Rc इज रिप्रेजेंटिंग रेडियस ऑफ कैटायन, Ra इज रिप्रेजेंटिंग रेडियस ऑफ एनायन। दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो जो डिस्टेंस d दैट इज रेडियस ऑफ NaCl का अगर हमने एग्जांपल लिया है, रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। NaCl की रेडियस है बेटा 276 पिकोमीटर, Na की 95 और क्लोरीन की हमें निकालनी है। तो 276 में से 95 को माइनस कर देंगे तो रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन कितनी आ जाएगी बेटा? 181 पिकोमीटर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा, एक होता है हमारा पेरेंट एटम, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। पेरेंट एटम इज न्यूट्रल एटम। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे बेटा कैटायन के साथ। न्यूट्रल एटम सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या एक्ट कर रहा है? दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्टिंग एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम न्यूट्रल बेटा फटाफट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन गया? Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारे प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 11। यहाँ पे क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन तो 11 है बट इलेक्ट्रॉन एक लूज हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इसमें शेल्स थी 3, 2, 8, 1 से, और इसमें शेल कितनी है? 2। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है? क्योंकि कैटायन में नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाती हैं? कम। अगर शेल्स कम हो रही हैं तो इस न्यूक्लियस का लास्ट शेल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जाएगा? ज़्यादा। तो नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीजेज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसके अंदर शेल्स घट जाती हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा एनायन का। एनायन में हमने लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किस में कन्वर्ट हो गया? Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पे प्रोटॉन 17 हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन भी 17 हैं, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, बट इसमें प्रोटॉन तो 17 हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन 17 से कितने हो गए हमारे? 18। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ बेटा? शेल्स में न्यूक्लियर चार्ज कुछ ना कुछ पहले से बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन 17 से कितने हो गए हमारे? 18। तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या हो गया? पहले से कुछ ना कुछ घट गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा उनके बीच में। और दूसरा शेल्स क्या हो गए बेटा? बढ़ गए। अब कुछ ना कुछ साइज बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने से शेल का साइज बढ़ेगा तो लास्ट शेल तक, अगर साइज बढ़ गया तो लास्ट शेल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जाएगा? कम जाएगा। ओके बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिन केमिकल स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम, बट दे आर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। जिन केमिकल स्पीसीज के अंदर ये केमिकल स्पीसीज न्यूट्रल भी हो सकती हैं, आयनिक भी हो सकती हैं। द केमिकल स्पीसीज विच आर हैविंग नो चार्ज और विच आर द आयनिक स्पीसीज having same number of electrons but different magnitude of nuclear charge are called isoelectronic species। जैसे नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, नियोन है एटॉमिक नंबर 10, सोडियम के अंदर 11, मैग्नीशियम के अंदर 12। तो सीधी सी बात है बेटा, प्रोटॉन का नंबर मतलब न्यूक्लियर चार्ज इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है, इसमें 11 है और इसमें 12 है। बट इलेक्ट्रॉन का नंबर बेटा 7 है, 3 और ले लिए, इसमें 10, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 और इसमें भी 10।
तो अगर हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, Z/E रेशो, तो Z/E रेशो इसका कितना आ जाएगा 0.7, इसका कितना आ जाएगा 0.8, इसका कितना आ जाएगा 0.9, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 1.1 और इसका कितना आ जाएगा 1.2। तो जिन केमिकल स्पीसीज का Z/E रेशो कम होता है उनका साइज उतना ही क्या होता है बेटा, बड़ा। तो Z/E रेशो सबसे कम किसका है, हमारा नाइट्रोजन का। तो सबसे बड़ा साइज नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर नियोन का, फिर सोडियम का और फिर मैग्नीशियम का। और अगर हम एल्यूमिनियम भी लेते हैं तो फिर किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। तो इस केस में हम क्या ले लेते हैं बेटा, Z/E रेशो, जिन केमिकल स्पीसीज का Z/E रेशो हमारा क्या होता है ज़्यादा, उनका साइज उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि कुछ एटम्स के हम साइज को कंपेयर करके देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं उनको। हाँ जी बेटा, 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग कि ऐसी केमिकल स्पीसीज बताइए विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियोन, क्लोरीन नेगेटिव एंड कैल्शियम। नियोन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, तो फ्लोरीन नेगेटिव। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10। उसके बाद Cl नेगेटिव, एटॉमिक नंबर कितना है 17, एक और गेन कर लिया 18, किस में होते हैं आर्गन में, और एक पोटेशियम पॉजिटिव में। उसके बाद कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर्गन हो गया इसका और एक अगेन क्या हो गया हमारा पोटेशियम। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 1 मिनट में, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं विच पेयर हैव लार्जर साइज। ये हमारा पेरेंट एटम है, ये कैटायन, तो हमारा पेरेंट एटम का साइज क्या होता है बेटा, बड़ा, किससे, कैटायन से। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पेरेंट एटम के अंदर और एनायन के अंदर साइज किसका बड़ा होता है, ये हमने डिस्कस किया है एनायन का। तो इसके रिगार्डिंग बेटा हम ये प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट कैन आस्क बेटा। ओके, थैंक यू।